गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, कल मींस पिछले जो वीडियो के अंदर अपन ने एंडोस्पर्म का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एंडोस्पर्म के बारे में बता दिया था किस तरह से डेवलप होता है। एक्चुअल में एंडोस्पर्म क्या है? एक डेवलपिंग टिश्यू है, ठीक है। ऐसा टिश्यू जो कि डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इतना अपन ने करवा लिया था और लास्ट में शायद बीच में वीडियो पोस्ट हो गया था, इसलिए मैं आगे नहीं करवा पाई थी। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। जब अपन ने एंडोस्पर्म देख लिया था कि वो कैसे बन रहा है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो भ्रूणपोष के प्रकार अपन को आज करने हैं, जो कि लास्ट ईयर में बीच में छूट गया था। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म जो है डेवलपमेंट के बिहाफ पे कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है केंद्रकीय, जिसे अपन न्यूक्लियर कहते हैं। कोशिकीय, जो सेलुलर के नाम से जाना जाता है। और हेलोबियल, जो हेलोबियल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये 3 टाइप के जो एंडोस्पर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अपन को इनके बारे में स्टडी करनी है। तो आज का वीडियो एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट अपन ले लेते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है उसके नेम से एक बात क्लियर हो रही है। आप न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक पिछले लेक्चर में एक बात की थी, PEN, ठीक है। PEN जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डिवाइडेशन होगा और डिवाइडेशन हो जाने के बाद में वो एक्चुअल में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। इस टाइप के एंडोस्पर्म में देखो, जो फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये कैसा होता है? न्यूक्लियर न्यूक्लियस, इट मीन्स, देखिए आपको मैं सिंपली बता देती हूँ कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस के डिवाइडेशन से बनेगा। सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो 2 टाइप्स में कंप्लीट होती है, एक तो कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो रेगुलरली चलती हैं, तब जाकर पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। तो न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है, जब पीएन सेल डिवाइड होगी, पीएन न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो उसके डिवाइडेशन के बाद अगर सेल डिवीजन की बात देखें तो सेल डिवीजन जैसे कंप्लीट होता है कि कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, बट यहाँ ऐसी प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। इट मीन्स सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा, और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस पूरे एंडोस्पर्म के अंदर भर जाएंगे। इसी कंडीशन की वजह से इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। देखिए, इस टाइप के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के टाइम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट मीन्स PEN, के हर विभाजन के बाद, यानी प्रत्येक, यानी जितनी बार वो रेगुलर सेल न्यूक्लियर डिवीजन करेगा उतने के बाद साइटोकाइनेसिस, इट मीन्स कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। यानी केवल और केवल सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड, सॉरी, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, जिस वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। अर्थात ये एंडोस्पर्म स्टार्टिंग से ही कैसा रहेगा? न्यूक्लियर रहेगा। यानी इसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा नहीं, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इट मीन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस नजर आने वाला है। इस वजह से इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कह देते हैं। अर्थात ये एंडोस्पर्म स्टार्टिंग से ही न्यूक्लियर होता है, लेकिन लास्ट में एक साथ सभी न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल यानी कि पेरिफ्री की तरफ होने लग जाता है। यानी कि जितने रेगुलर डिवीजन्स होने वो तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, कैरियोकाइनेसिस होंगे। इस वजह से पूरे जो एंडोस्पर्म बन रहा है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। एट लास्ट जब डिवीजन आता है तो वहां पर जाकर ये क्या करेगा कि साइटोकाइनेसिस करेगा, जिसकी वजह से हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब ये सेलुलर बनता है। तो सारे जो डिविजन्स हैं वो न्यूक्लियर होने की वजह से ये जो एंडोस्पर्म बनता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपने पास PEN सेल है, ठीक है। PEN सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अपना एम्ब्रियो है ही, ठीक है। इसके अंदर जब डिवीजन होगा तो देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये जितनी बार डिवाइडेशन करेगा उस अकॉर्डिंग उतने ही न्यूक्लियस यहाँ डेवलप हो जाएंगे। ये एम्ब्रियो बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर क्या होगा? जितनी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाने के बाद ये सभी न्यूक्लियस जो हैं वो पेरिफ्री की तरफ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये सारे पेरिफ्री की तरफ अरेंज हो गए और बीच में एक वैक्यूल बन जाती है,
बीच में क्या हो गई, एक वैक्यूल बन गई। अब एट लास्ट डिवीजन जब होता है, ये इतना सारा डिवीजन हो जाने के बाद जब अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसी की वजह से इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। देन जब लास्ट डिवीजन होता है तब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा और हर एक न्यूक्लियस के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सारा जो कंडीशन है, इसी की वजह से इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप का एंडोस्पर्म होता है, मतलब कि ये पहले आधे प्रकार का एंडोस्पर्म है, बहुत ज़्यादा पहले देखने को मिलता था, अब ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसमें एंडोस्पर्म जो है वो कम्प्लीटली 3N हो जाता है। ये एंडोस्पर्म सबसे कॉमन टाइप का है, यानी सबसे ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 2 आता है अपने पास कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म। अब मैं थोड़ी सी उम्मीद करूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो ये आसानी से समझ जाएंगे। ये न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन, ये सेलुलर इट मीन्स वहाँ कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था, यहाँ कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होगा, तब वो सेलुलर बनाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हर डिवीजन के बाद में सेल डिवीजन होगा। इट मीन्स कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन भी रेगुलर साथ साथ चलेगा। इस तरह यह एंडोस्पर्म स्टार्टिंग से एंड तक सेलुलर बना रहता है, इसमें कोई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता। इस टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप होता है। देखिए वही कंडीशन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये अपना पूरा क्या है, PN है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये डिवीजन करेगा, ये एम्ब्रियो है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा और देन साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो जब ये डिवीजन हुआ तो ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। साथ ही जब सेल डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गया। जब ये वॉल फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक ये माइक्रोपाइल साइड हो जाती है, ठीक है, और एक ये हो जाता है चलाजल साइड। ठीक है, चलाजल सेल हो गई और ये के माइक्रोपाइल सेल हो गई। देन ये अगेन डिवाइडेशन करेगा तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। हर बार आप देखिए जितनी बार न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उतनी बार सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या बना हुआ है, सेलुलर बना हुआ, कंप्लीटली सेलुलर डिवीजन है ये। इस वजह से इस टाइप का जो एंडोस्पर्म बनता है उसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, देन थर्ड नंबर है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये न्यूक्लियर, ये सेलुलर दोनों की मिड की जो कंडीशन होती है, देखिए ये टोटली न्यूक्लियर है, ये टोटली सेलुलर है, ये दोनों को एक साथ लेकर चलता है। तो इस कंडीशन में देखिए आप हेलोबियल के अंदर क्या होता है, इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के टाइम पे PN के फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस होता है। यानी पहले न्यूक्लियर डिवीजन, फिर पहले न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना लेगा, ये रेगुलर चलेगा, उसके बाद में ये क्या बनाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी कि ये दोनों का इंटरमीडिएट होता है। देखिए जिससे दो अनइक्वल, ऐसा डिवीजन होगा तो दो अनइक्वल एंड डेफिनेट शेप की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद दोनों सेल्स में रेगुलर न्यूक्लियर डिवीजन होने से फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है। पहले सेलुलर हुआ तो सेलुलर एंडोस्पर्म बना, उसके बाद में फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है। इस टाइप के एंडोस्पर्म में फर्स्ट डिवीजन के बाद में बनी दोनों सेल्स में से एक माइक्रोपाइलर सेल, ये माइक्रोपाइलर सेल और ये चलाजल सेल है। ठीक है, छोटी होती है, माइक्रोपाइलर सेल बड़ी और चलाजल सेल छोटी हो जाती है। लास्ट में सेल वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस से ये सेलुलर हो जाता है। इस तरह ये एंडोस्पर्म दोनों एंडोस्पर्म्स का मीडिएटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर था, टोटली न्यूक्लियर, ये टोटली सेलुलर था, लेकिन यहाँ पहले सेलुलर फिर न्यूक्लियर। अब देखिए ये पहले ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइडेशन करता है तो ये दो पार्ट में दो न्यूक्लियस बना लेता है, इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो ये सेलुलर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन दोनों एक साथ हुआ। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ होता है,
प्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू अब क्या होगा, ये सेलुलर डिवीजन नहीं होगा, अब से दोनों न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करते करते पूरी तरह से इसमें भर डालेंगे। इसके बाद में होगा सेलुलर डिवीजन। तो अभी तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया, उसके बाद में ये जब सेल डिवीजन करेगा तो देखिए इन सबके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। इस तरह ये ध्यान रखिए कि हेलोबियल जो एंडोस्पर्म है वो दोनों न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म की मिड कंडीशन होती है, ठीक है। इस वजह से इसको इंटरमीडिएट या मीडिएटर भी बोला जाता है। देखिए लास्ट में सेल वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस से ये सेलुलर हो जाता है। इस तरह यह एंडोस्पर्म दोनों एंडोस्पर्म का मीडिएटर होता है, ठीक है। इस वजह से इसको मीडिएटर बोला जाता है। तो एंडोस्पर्म की ये जो 3 टाइप हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। बेसिकली ये 3 टाइप हैं, छोटे छोटे और भी टाइप्स हैं, डिवाइड किया हुआ है उनको, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देख लेंगे। ओके।